लेके आ रहे हैं और आपको तो भाई झाबुआ अलीराजपुर में 3D मतलब डीजे दहेज दारू को नियंत्रण को लेकर कई आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह पर बैठकें चल रही है। ऐसे ही डीजे को बंद करने या डीजे पर प्रतिबंध लगाने या डीजे को नियंत्रण करने को लेकर अनेक बातें चली, तो डीजे संचालकों द्वारा इसका आंदोलन किया गया। इसका देखिए, उनका आरोप लगाना सही भी है कहीं ना कहीं, परंतु एक बात ये समझना चाहिए कि डीजे के पीछे नुकसान कितने हैं। हम उन डीजे के उनके रोजगार के खिलाफ नहीं हैं, परंतु आप देखिए डीजे के नुकसान में आपको 10-5 उदाहरण ऐसे दे दूंगा। किसी बहन बेटी की चांदी निकाल ले गए, किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी गई है, तो उस वजह से डीजे बंद करवाने के ऊपर हमने जोर नहीं दिया, परंतु प्रशासन ने। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2020 से है, आज से नहीं हमारा आदेश। और अगर समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो सो गलत है, और जो कल पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है वो भी बिल्कुल गलत है। इन लोगों को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो डीजे वाले जिनका जो मिशन बना हुआ है या उनकी जो कमेटी बनी है, उनको पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के बात करना चाहिए, समाज के लोगों के साथ बैठ के बात करना चाहिए। कुछ हल निकल के आएगा। जो डेसिबल की मात्रा कम है, अगर वो प्रशासन अनुमति देता है तो हमें समाज के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी सरपंच के यहाँ तड़वी के यहाँ शादी होती है और वो नहीं बुलाना चाहेगा, फिर क्या करोगे? और अगर हमारे ही समाज के लोग वाले जो डीजे बजा रहे हैं, अगर किसी और ने शिकायत कर दी तो भी आप सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम भी आप लोगों के खिलाफ नहीं है, आप लोगों के रोजगार के खिलाफ नहीं है, परंतु अगर समाज में नुकसान हो रहा है तो आप लोग भी साथ में आइए, मुहिम से जुड़िए। और पुलिस के ऊपर पथराव तो निंदनीय है ही है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर इस प्रकार का आघात करना गलत था। जो कि MLC भी बनी है, FIR हुई। अभी हमारे समाज के ही लोग 150 लोगों के ऊपर FIR हो गए और 8 लोगों को जिला बदर कर दिया गया है। तो सो नुकसान हमारे आदिवासी समाज को ही। बैठ के समाधान निकालें, आइए बैठिए, तो अपन भी प्रशासन के साथ बात करेंगे, कुछ तो समाधान निकल के आएगा। आप लोगों के रोजगार के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन समाज में जो नुकसान हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं। आज हमने जो हमारे जिले की जो आदिवासी समाज की जो समिति ने जो नियम बनाए थे, वो उसका हमने सर्व समाज के सामने उसका वाचन किया और पूरे ज़िले में एक जैसा ही दहेज रहेगा, ये निर्णय किया है। सभी लोगों ने उसका समर्थन भी किया। 1 लाख रुपया और 1 किलो चांदी देना तय किया हुआ है, और उसमें सारे सभी तड़वी, सरपंच और प्रमुख लोगों ने सबने अपनी सहमति दी कि पूरे झाबुआ में ज़िले में एक जैसा दहेज होना चाहिए। जरूर। देखिए, जो DDD लागू हुआ है या लागू कर रहे हैं हम, और जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, वो केवल DDD के लिए नहीं, क्योंकि आदिवासी समाज में कुरीतियाँ भी बहुत ज़्यादा है। उन कुरीतियों को मिटाने के लिए, जैसे श्यामाजी ताहिर ने अभी बताया कि हमारा जो सभ्य समाज है वो लास्ट वाली पंक्ति में क्यों खड़ा, क्योंकि मेहनती आदिवासी वर्ग ही करता है और आदिवासी वर्ग ही इसका फिजूल खर्ची सबसे ज़्यादा करता है। उसी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। 2021 से ये मुहिम चालू है यहाँ पे। जैसे प्रत्येक ज़िलों में अभी चल रहा है मुहिम, और जैसे थांदला पेटलाओ बेल्ट का बताया इन्होंने, वहाँ पे भी बहुत कम दहेज में शादियाँ हो रही है। उसी प्रकार इधर भी अब धीरे धीरे लागू होगा, और पूरा समाज इकट्ठा होके, यहाँ के तड़वी, पटेल, चौकीदार होके सभी इस आंदोलन से हम जुड़े हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारा आदिवासी समाज इतना हार्ड वर्किंग है, उसको हम अंतिम पंक्ति से खड़ा करके पहली पंक्ति में लाने का काम करेंगे। और जो हमारे आदिवासी समाज में अभी जैसे जागरूकता आ रही है और पढ़े लिखे लोग हुए हैं, तो धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। कल 5 मार्च को डीजे संचालकों द्वारा कैड़ावद में चक्का जाम किया गया, वहाँ पर आंदोलन किया गया, लेकिन उनके द्वारा पुलिस पर, प्रशासन पर पथराव भी किया गया। सुनने में आ रहा है कि जो कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो डीजे दहेज दारू समाज सुधार के लिए, जो डीजे दहेज दारू को नियंत्रण को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं, उनके ऊपर धमकियाँ आ रही है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कानून को अपने हाथ में लेना, पथराव करना कर रहे हैं। ये समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज जो कर्ज में डूबा हुआ है उनको ऊपर उठाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये आंदोलन है। ये आंदोलन उनके खिलाफ नहीं है। अगर इस आंदोलन में जो डीजे को लेकर उनमें कोई निराशजनक बातें हैं, तो साथ में बैठकर इसकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। वो आक्रोश में ना आए, इस प्रकार से धमकी वगैरह या अटैक करने की ना सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उग्र आंदोलन कहीं ना कहीं हिंसा का रूप है और अशांति फैला सकता है समाज में। तो हमारा आज से 40-45 साल पहले गांव में
जो पुरानी पद्धति पूरे गांव की जो स्थिति है और जिस स्थिति में गीत गाते थे हमारी पद्धति आदिवासी समाज के, उसको लेकर उस तरह से जो गांव में मालूम भी पड़ता था कि इस लड़के की सगाई हो रही है, इस लड़के का सगाई इस गांव में हुई, ऐसा पूरे गांव में वो होता था। सबको तेड़ते थे, बुलाते थे और इस तरह से वो होता था। आज जैसे ये बाज़ार में जैसे पारा यहाँ जहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं, वहाँ चाय वाय पी के वहाँ पे वो करते हैं 5 लाख 10 लाख 7 लाख 12 लाख ऐसे वो करते थे। तो उसको दापा के रूप में हमने 1 लाख रुपए और 1 किलो चांदी उसमें क्लियर करा है। इसमें जो भी भाई जाता है विरुद्ध, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई पूरे समाज और तड़ियों के साथ करेंगे। डीजे जो शादी में वो करते हैं, डीजे किसी भी प्रकार से नहीं मेरे को ये करना ही है, इस प्रकार से डीजे भी लाता है। पूरे समाज ने समर्थन दिया है और पूरी तरह से डीजे भी बंद कर रहे हैं। भील भिलाला समाज में दोनों में बंद कर रहे हैं। उसमें मांदल ढोल और जो ढोल क्या पिपिया कहते हैं उसके साथ शादी करें और बड़े व्यवस्थित करें। दूसरा फिर हमारे आदिवासी समाज में जैसे दारू जो इंग्लिश दारू है वो बहुत ऊपर वो करते थे। 1.5-2 लाख रुपए का एक शादी में दारू हो जाता था। तो उसको लेकर भी हमारे यहाँ पे विषय पूरा रखा कि हमारे आदिवासी समाज में जो महुए का दारू, जो पेड़ से महुआ गिरता है उसको गाल के जो धार धुपा जो हमारे संस्कृति में जो करते हैं, संस्कृत तो नहीं भूलते हुए उसको रखा है और उसी से वो करेंगे। जो दारू वो होगा, जो ज़बरदस्ती उसकी वारी फेरेगा तो उसको रोका है और जो भी ऐसा करेगा उसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। शिकार करके लाते थे, धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ी और जो रामायण काल में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे धनुष है आदिवासियों के हाथ में, वही निशानी भगवान श्री राम के हाथ में है। जो नाव बनाई है तालाब में या नदियों में चलने वाली, वो भी आदिवासी एक केवट नामक व्यक्ति ने बनाई थी। तो और जो तीर धनुष क्यों, और हम लोग एक चीज बोलते हैं कि पलायन रोकेंगे, पलायन कोई नहीं रोक पाएगा, आप ही लोग रोक पाओगे। क्योंकि जितनी बेरोजगारी झाबुआ जिले या अलीराजपुर जिले या जितने भी आदिवासी क्षेत्र आते हैं उसमें है, और अपन लोग गुजरात में जाते हैं, मिस्त्री के 1100-1200 रुपये देते हैं और मजदूर करने के 500-600 रुपये देते हैं। वही पारा झाबुआ में दाड़की कर लो, मिस्त्री के 500 रुपये देते हैं और मजदूरी को 300 रुपये देते हैं। तो पलायन किसी नेता नगरी या कोई और आके नहीं रोकेगा, पलायन तुम्हारे कारण ही रुकेगा। अपने को ही जागरूक होना पड़ेगा। वादे वाले पैसे लेने के लिए सरकार या कोई और भी बोलता है, अपन ही लेते हैं, तो ये अपना नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। और जहां तो कुरीतियों की बात करें अपन, जब बियर बनना तो बहुत बाद में स्टार्ट हुई। आदिवासियों ने एक और जो खोज की थी वो महुए का दारू। अब जो आदिवासी समाज है, ये खेड़ापति हनुमान जी और देव बाबा और माता जी जो गांव में रहते हैं, उनके पूजक हैं अपन। तो मेरा ये कहना है कि जो अंग्रेजी शराब बनी हुई है उसका धार धूप अपने जो पुरखा रीति रिवाज है उसमें ये मायने नहीं है। मेरा ऐसा आप लोगों से निवेदन है कि जो नियम बनाया गया है उसमें 1 दूर दारू जो अपने समाज के लिए और ताड़ी का रखा गया है वही रखें, क्योंकि देसी शराब उससे कई गुना महंगी है। एक पेटी जितनी आपकी बियर महंगी आएगी उतने में ही आप लोग बहुत ज्यादा इधर महुए का दारू भी कर लोगे, लेकिन उसकी भी लिमिट होना चाहिए। और जो डीजे से नुकसान है वो आप लोगों को भी पता है, और डीजे के ऊपर प्रतिबंधित सामाजिक तौर तरीके से नहीं है। जो प्रशासन का है वही रहेगा, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है उसमें, जो शासन करेगा वही है। इसलिए और जो हमारी समिति बनी हुई है अभी वर्तमान में अलीराजपुर में बनी, झाबुआ में पूरी समिति बनी हुई है, 300 से 400 लोग हैं। अभी पिछले दिनों में देखने में एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि समाज को सुधारने में हमारे अकेले को हाथ नहीं होगा। आप लोग भी आओ, एक मंच पर बैठकर अपन ये सब निर्धारित किया है उसको लागू करवाने का काम करेंगे। दूसरी चीज, जब समिति निर्धारित की गई थी उसमें हमने बात रखी थी कि इस समाज के ठेकेदार हम नहीं हैं, अपन सब हैं। ये समाज चलेगा, मैं से नहीं चलेगा, हमसे चलेगा। तो जितना हो सके अपन सब मिलकर काम करेंगे। दहेज के ऊपर भी निर्धारण होगा और सभी चीजें, और सभी सामाजिक संगठन के साथी भी यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों से भी आग्रह है, प्रतिरोध करने की बजाय समाज पे ध्यान दीजिए, सब मिलकर अपन इस चीज को लागू करेंगे।
दूसरा, मैंने ओकार जी भाई साहब और अपने कुंजराज जी रावत दोनों से अभी पंचायत में बैठ के बात करी, या तो दो चीज लागू कर दो। एक चीज तो है कि भेड़ बकरियों की जो गुजरी लगती है वो पारा के उधर लगती है, और अपन जो नारी सम्मान को अपन पूछते हैं लक्ष्मी के रूप में या माता के रूप में, उनका अपन मूल्य निर्धारित कर रहे, यानी यहाँ पंचायत के पीछे बैठ के उसका मूल्य निर्धारित कर रहे, यानी उसको भेड़ बकरियों की तरफ बेच रहे हैं। जब आप लोगों को ये भी मालूम है, अभी धीरे धीरे जैसे 5वीं अनुसूची लागू हुई, आप लोगों को भी पता है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, जो चीज अपन यहाँ पे लागू कर देते हैं पंचायत में। एक चीज मैं और उल्लेख करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि जो चीज ग्राम पंचायत के प्रस्ताव ठहराव में पास हो जाती है वो सुप्रीम कोर्ट तक आपको डिलीट नहीं कर सकती उसको। तो जब अपने पास इतना पावर है तो उसका उपयोग करें अपन, और अपनी जो चीजें हैं लेके चले, तो अपन ही सुधरेंगे, कोई तुम्हें सुधारने के लिए नहीं आएगा। आपको वादी वाले पैसे देने के लिए सब तैयार हो जाएंगे, और आप लोग 10-20% के, फिर वो कर्जा होगा, फिर धोना है। तो जो मैंने पंचायत में आज बात रखी उसमें सहमति प्रदान की थी। आदरणीय मंच से भी मैं वो अगर समर्थन हो तो आपका चाहूंगा कि जो अपनी वैसे नियम में बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पारा पंचायत के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इंदुबाला डामोर जी सरपंच साहब, और यहाँ के जो मुकेश जी तड़वी कौन है वो, और बखतपुरा आता है इसमें, और लखपुरा आता है। बखतपुरा के तड़वी कुंजराज जी रावत साहब है। मेरी दोनों से बात हुई, दोनों से आज्ञा भी चाहूंगा, मंच की भी आज्ञा चाहूंगा कि ठहराव प्रस्ताव पास किया जाए या पारा में भेड़ बकरियों की तरह लड़कियों को ना बेचा जाए पंचायत के पीछे बैठ के। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अभी पुलिस प्रशासन से, अभी यहाँ से मंच से जैसे ही मंच खत्म हो जाएगा, हम एक आवेदन लेके जा रहे हैं। आप लोगों का कोई वो बिजनेस नहीं बना रखा अपन ने, या धंधा नहीं बना रखा कि बहन बेटियों को पंचायत के पीछे बैठ के निर्धारित करें। जो भी लड़की का दहेज दापा तय होगा वो लड़की के गांव की पंचायत में जाके करिए, उसके घर पे बैठ के करिए, क्योंकि अपन हमारी भाषा में कहेंगे तो झपले बसिन आपको निर्धारित करने मिल रहा, तो वो जरूरी नहीं है कि बाजार में आके आप निर्धारित करो। मंच आदिवासी समाज में भी आज जहाँ मेला था पारा बस स्टैंड पर, ग्राम पंचायत पारा के बस स्टैंड पर, असल बात है कि हर समाज, सामान्य लोग सब अपने अपने समाज सुधरा हुआ है, और अपना 3 समाज आज भी आदिवासी दिल्ली से लगा रहे, आदिवासी को नाम आवे फिर के अपन पीछे जमीन पे क्यों है कि अपनी कमजोरियां है, अपने खुद की कमजोरियां, अपने समाज की कमजोरियां, अपना घेर की कमजोरी हो। सब ये अभी पहले बता रही हूँ, कार भाई बता रही हूँ, सभी है झुमका चढ़ी बता रही हूँ कि अपना समाज में हजारों जरूरी है, ताकि आने वाली समय में जगह तो मिलेगी, प्लाट कटी रहा तो क्या देश काम तो वाले 10 लाख 5 लाख और के नाम 400-500 क्या कहता वाले सोरियम आपू दीदी रोते जान पश्चिम जाए हम देखी रोज गाड़ियों भराए त्योहार आवे तो जा रहा हमारे गुजरात केम जा रहा कि आज वाड़िया की सोरियो नहीं जा रही हो, ठाकुर की सोरियो नहीं जा रही हो, पर अपनी सोरियो रोते जान पश्चिम जा रही हो। आप फोन कर पूछी बेटा केरा दे रही हो, केरा ये कहती है पहले के नहीं जाए, पहले रुपया वालों धोनी पर मांगे कहता आलू, ये भी स्थिति पड़ी रही इन्हीं लिए आपन सुधारो जरूरी है। जो नियम बनी रहो समाज नो तिना समाज में तेज दापा करवानो जरूरी है, और दारू जो डीजे की बात आई गलत समाज में गलत अपना समाज में गलत उपयोग करे किसी को सब बंद करवानी हो, कोकड़ा कुकड़ा, और सब भाइयों ने भिलाला समाज भी अपना भाई है, पटिया समाज भी अपना भाई है, कुछ तो पटिया समाज में बहुत सारा सुधार है, हमारा काम में भी पटिया हम जाते हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी कमी पेशी आती है। सब आए समाज के बेटे हैं, सोमसी माया वाला, दक्षिण माया वाला, और भी पटिया समाज के बेटे हैं, भिलाला समाज के बेटे हैं, सबको मिलके भिलाला समाज के बेटे सबको मिलके अपने अपने समाज के लिए आज यहाँ निर्णय हो रहा है। सब भाइयों को राम।